Welcome to Climb and Shine with Rashmi Bedi. Our guest today is actor Ali Murad with director Ravi Adhikari. So let's meet both of them today. उसकी मौजूदगी में एक सुकून था। रूमी की कैसी कविता जिसे रूमी शायद लिखना ही भूल गए, या फिर कोई नज्म थी वो जिसे गालिब ने लिखकर कहीं छुपा दिया हो सिर्फ मेरे लिए। Welcome to the show. Hi Ali. Hello Ravi. How are you? Hi Rashmi. All Hi. good. How are you? I'm good. I'm so happy कि आज हमारे जीत पतंगे जो इतनी amazing movie है उसके director और actor दोनों साथ में है. It's great to have a conversation with you today. It's gonna be fun. We feel very happy and lucky to be on your show as well, man. Thank you for having us. Thank you. Thank you. हाँ जी Ravi. Ravi is Yes. Ravi is tired because of coronavirus. काफी परेशान है लेकिन Ravi it's gonna be fine soon. Don't worry. अभी तो आपको बहुत काम करना है. उसी की वेट है। Because नहीं but जैसे कि हमारे व्यूअर्स ने बहुतों ने मूवी देखी भी है और बहुत देखने वाले और बहुत देखना चाहते हैं बट इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ आपसे पूछना चाहते हैं जो जीत पतंगे मूवी है तो उसका कॉन्सेप्ट पहले तो कैसे आया उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी रवि ये कैसे आया जीत पतंगे आपने और ये नाम क्यों चुना है मूवी के लिए वो भी मैं पूछना चाहूंगी स्क्रिप्ट एक फ्रेंड है मेरा, राइटर है जबरान नूरानी, उसने लिखी थी। तो उसका एक आइडिया था मेरे पास, उसके पास। तो उसने आके मेरे को वन लाइन सुनाई। तो वन लाइन में से जो चार चीजें जो मेरे को बहुत ही हिट कर गई वो क्रिकेट, फ्रेंडशिप, जर्नी और लाइफ की थी। हेलो हेलो Yeah, we can hear you. सॉरी। हाँ, सो इसकी ये चार चीजें थी जो मेरे को बहुत हिट करी और वेरी मेरे को ड्रॉ करी अपनी तरफ, ये अट्रैक्ट करी है कहानी ने। सो इसके ऊपर हम लोग ने लिखा, बैठा, चिंतन बीरल करके और दो राइटर्स थे, चिंतन ने डायलॉग्स भी लिखा है। तो एक साल तक हम लोग ने ये स्क्रिप्ट लिखी और इसका नाम पहले स्पैम था, कुछ और था स्पैम, सब कैरेक्टर्स का इनिशियल्स, सैंडी, परवेज, आनंद, मैडी, तो स्पैम करके। बट वायु जिसने म्यूजिक दिया उसके पास एक गाना था ढीठ पतंगे, तो उसने आके मुझे वो गाना सुनाया। मैंने एक कहानी से बहुत अच्छे से फिट होता है और नाम बहुत, ढीठ पतंगे नाम बहुत अनयूजुअल सा है। आप एक बार सुनोगे दूसरी बार पूछते हो कि क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन। तो वो एक अट्रैक्ट करता है, दिमाग में बैठ जाता है और आजकल आई फील जो स्टैंड आउट करता है वो ज्यादा नोटिस होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। So now I'd like to ask अली इतने आराम से मत बैठिए, अभी तो बहुत कुछ आपने हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना है। ये बताइए कि आपको कैसा लगा जब आपको ये रोल ऑफर हुआ और आपको क्या उसमें ऐसा लगा स्क्रिप्ट में कि दैट आई मस्ट गो फॉर दिस रोल। मैम मैं तो लंदन में बैठा हुआ था तो मुझे एक कॉल आया कि हम एक फिल्म बना रहे हैं और मैं आपको स्क्रिप्ट भेजता हूँ। और मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ही पसंद आई। और मुझे पहले भी एक दो फिल्म ऑफर हुई थी, कुछ मैंने रिजेक्ट करी और कुछ ने मुझे रिजेक्ट किया। बट जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ी, I loved it. I thought it was fantastic, and I was like, I really want to do this film. I was hoping Ravi would, even after seeing my terrible audition, would say yes to me. So Ravi took pity and said, "Chalo le lete hain bechare ko." But no, but it was. I just love the script, and I called up Ravi and I said, I was in London and I said, I love the script and I would really love to do this film. And 2 weeks later, I was on a flight back to India doing Deep Patange, and it's been the most amazing journey of my life. It's been a real learning experience. बहुत सीखा, बहुत करा, बहुत घूमा. As you know, we've shot everywhere for this film. We've shot in Mumbai, Delhi, Goa, near Agra, Kulu Manali. I mean, we've shot everywhere for this film. So it was an amazing learning experience working on this film. And जो जैसे आपने फिल्म देखी है 1983 में बेस्ड है, तो वो 1983 क्रिएट करना इटसेल्फ
was a real challenge. और जो रवि ने जो काम किया है, I mean, it's just it's just incredible, for a debut director to do something what he's done is just absolutely fantastic. And और हमने जब मूवी काफी लोगों को लगता है कि जब आप मूवी करते हैं you just show up on set और आप काम करना शुरू कर देते हैं, but we actually did I don't know, almost around 2 months of workshops. So we had a workshop director जो बहुत अच्छे थे. So we worked with him for a long time. मेरे लिए तो speech का भी I was supposed to speak in a Kashmiri accent in the film. तो उसके लिए भी हमने एक coach रखा और स्पीच के लिए कोचेस थे. तो बहुत प्री प्रोडक्शन वर्क और बहुत मेहनत, बहुत पसीना गया है, बहुत प्यार गया है ये फिल्म बनाने में. ऑफ कोर्स. एंड आप रजा मुराद जी के बेटे हैं. एक्सेंट का तो और बोलने का तो मुझे लगता नहीं इतनी आपको दिक्कत आई होगी, बिकॉज उनकी आवाज और वो बहुत अच्छे इंसान है. दोनों ही लाइक कमाल का कॉम्बिनेशन है. ही इज अ वंडरफुल पर्सन एंड आई नो कि यू मस्ट हैव लर्न सो मच फ्रॉम हिम. उन्हें देख के आपने कितना कुछ सीखा भी होगा अपने पापा से. जी मैम, सीखा तो था, बट मेरे डैड शायरी, उर्दू शायरी बड़ी अच्छी करते हैं. वो बड़े ही एक्सपर्ट हैं उर्दू शायरी करने में. बट मैं वो रामपुर के पढ़े लिखे हैं, वो जहाँ पे उर्दू सिखाई जाती है. मैं जुहू मानिक जी कूपर का पढ़ा लिखा हूँ, जहाँ पे उर्दू बिल्कुल सिखाई नहीं जाती है. तो वो आई थिंक वो शेर और शायरी मैं प्रोनाउंसिएशन में लिए इजी था क्योंकि घर में उर्दू बोली जाती है, बट शेर और शायरी इजी नहीं थी. उसके लिए मुझे काफी हार्ड वर्क करना पड़ा. इसमें रवि ने काफी मेरी मदद करी. तो हाँ, it wasn't as easy as it looked. Or to be honest with you, Parvez is the character that I play, Parvez Rabbani, is completely different to who I am. So I really don't. I was trying to catch a thread कि यार मैं कुछ पकड़ लूँ कहीं से कि I can do this, I can play this character, this amazing character called Parvez Rabbani. And मुझे actually काफी वक्त लगा परवेज की रग पकड़ने में. और मैं एक दिन रवि के पास गया and we were talking and I said कि यार I'm having a little bit of trouble. And he just looks at me and he says, तू जानता है परवेज कौन है? I said, कौन है? He says, परवेज मैं हूँ. Wow. So actually Parvez Rabbani is actually Ravi. Oh, okay. So then I kind of started getting it because हम बचपन में हम पार्टी में मिलते थे, तो ये बड़ा शाय हुआ करता था, तो हमेशा कोने में हुआ करता था उस वक्त. तो वो इनसिक्योरिटी, वो एक Ravi helped me through that as well. I needed to catch a thread, and I think Ravi helped me catch that thread to move forward, to be Parvez. Yeah. तो रवि का काफी बड़ा हाथ है मैम मेरा परवेज में. अब रवि साथ में ही हमारे, तो ऑफ कोर्स अब रवि से ही जानते हैं कि रवि आप क्या कहते हैं कि जो आपने उन्हें ऑफर किया था रोल परवेज का, और आज जैसे कि वो कह रहे हैं कि यू आर द वन व्हिच ही प्लेड, सो व्हाट यू से अबाउट दैट? आई वुड लाइक टू नो योर थॉट्स. और जब आपने अली को देखा एक्ट करते हो, तब आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और आपको कैसा फील हुआ? अब साथ में तो अली को फीडबैक अभी मिल जाएगा. अभी अली मैं जा रहा हूँ, बाय. You have to stay. नहीं, मतलब इसमें साथ में काम कर रहे थे ऐसा तो लगा ही नहीं कभी. सब लोग दोस्त ही थे, बाकी के भी जो भी थे सब दोस्त ही थे हम लोग, जिसमें माहौल भी सेट पे ऐसा ही था कि काम नहीं कर रहे हम, बस मस्ती कर रहे हैं और जो करना चाहते वो कर रहे हैं. और ज्यादा करके हम सबकी बहुत मतलब 70 क्रू में से भी 70% की पहली या दूसरी फिल्म ही थी. तो सबके अंदर एक वो जो काम कर रहे हैं वो नहीं था यार, कुछ कर रहे हैं, ये एक फीलिंग थी सेट पे.
फिर जब भी अली अली से भी ये स्क्रिप्ट शेयर की थी, उसने भेजा था, व्हाट वर्कड फॉर मी एंड अली इज हिज वल्नरेबल, जब भी देखा था वल्नरेबल जैसा था उसका रॉनेस जो है, और ऑब्वियसली उसकी पर्सनालिटी उसके डैड से आई हाँ भी है, एंड उसे ना परवेज का जो इनोसेंस भी चाहिए हाँ, वो उसके चेहरे पर। I totally agree with what you say, and I think so. अगली फिल्म में विलन। हाँ Ali, he is really satisfied with your role, और रवि बहुत खुश है, मुझे लगता है कि आपने परवेज का रोल प्ले किया, and he is feeling happy about it. आई एम वेरी हैप्पी, एंड इट वाज I'm- एक्चुअली, देखने जाओ तो मैं पहली बार कैमरा के पीछे था और ये पहली बार कैमरा के आगे था, हम दोनों एक ही ग्राउंड पे थे। ऐसे दिखने जाए तो हम We were on किधर the ना same किधर boat, एक yeah. दूसरे, या हम एक दूसरे को समझाए, उसको समझाने में मैं भी अपने आप को भी क्लैरिटी दे रहा था जी कि ये कैरेक्टर किस तरीके से दिखता हूँ, बट जो पर्सन ने बोला कि परवेज मैं हूँ, एक्चुअली सब में से सबसे ज्यादा परवेज में मैं हूँ। हर एक कैरेक्टर कहीं ना कहीं एक मेरा पार्ट है। जैसे मैडी जो है वो क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन है, जैसे मैं भी उतना ही बड़ा क्रिकेट का फैन हूँ। क्रिकेट और मूवी भी है मेरी लाइफ में, जो मुझे लगता है जो मेरा पैशन है। ऑफ कोर्स, ये तो हर इंडियन का कहते हैं ना, एक अंदर से प्यार है, सबका रहता है। क्रिकेट इज ऑल टाइम हाँ, फेवरेट तो ऑफ मैं एक पक्का एवरीवन। इंडियन ही हूँ, ऑफ मतलब कोर्स, ऑफ पक्का कोर्स। इंडियन हूँ मैं उसमें। नहीं, बट आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि आपने, देखिए, सब चीज़ों को साथ में जो आप एक प्लेटफॉर्म पे लाए हैं, विच आई रियली इंजॉयड, और एक ज़िंदगी को जीने का ढंग जो आपने सिखाया है, कि भले ज़िंदगी छोटी हो, लेकिन it should be, you should enjoy it, every moment of life you must enjoy, that's a message, that's what I felt, कि जो Yeah, ऊपर वाले ने जो दिया हमें लाइफ, उसको आप enjoy करिए, that's what it is. yeah. इट वॉज अ लवली मैसेज, एंड ऑफ कोर्स क्रिकेट का प्यार तो हम बात ही करें कि वो सबका ऑल टाइम फेवरेट है, बट आपके मन में कैसे थॉट आया कि मुझे यही मूवी बनानी है या इस तरह से मुझे करना है? हाउ इट हैपेंड? मेरा एक पहले से रहा है कि कोई भी कभी कोई कहानी सुनता है जिसके ऊपर मुझे कुछ काम करना है, अगर वो कहानी के साथ मैं 2-3 दिन नहीं रह सकता हूँ, या 3 दिन बाद मुझे वो कहानी उतनी एक्साइट नहीं करती है, तो मैं 1 साल 2 साल कैसे निकालूंगा कहानी के साथ। तो जब ये स्क्रिप्ट सुनी है, जो वन लाइन जब सुनी थी मैंने, तब ये वन लाइन मेरे को अंदर से ये था कि मुझे बोलनी है ये कहानी, हाँ, मैं ऐसे बोले बिना नहीं रह सकता। एक एक हंगर रहता है ना एक अंदर से, कि जब तक ये बोलूंगा नहीं तब तक मेरे को शांति नहीं होगी। दैट इज सो यू नीड दैट किक, एक जो किक लग गई थी ये कहानी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। सो अली, ऑफ कोर्स आपका डेब्यू इससे हुआ, एंड आपने जब स्क्रीन पे अपने आप को देखा, तो हाउ यू फेल्ट अबाउट योरसेल्फ, अली? Oh, wow. The first time I saw myself on screen, ये बड़ा deep question पूछ लिया आपने मुझसे. Yeah, I think खुशी तो होती है, of course. You feel very happy that you've always thought about being on screen, and it's finally happened. So of course I was extremely happy. मुझे याद है कि मैं रवि से मिलने गया था, तो मैं ऑफिस में गया, उसने बोला, तो मैंने बोला भाई कुछ तो दिखा, तो मुझे बोलता है कि गाना देखेगा। हाँ, और मेरी खुशी के मारे मेरी हालत खराब है। I was like, yeah, देखूंगा, because I knew, because it's been filmed beautifully, yeah, and आपने गाना देखा है मैम? of course. पसंद आया आपको गाना? I am totally in love with that. मुझे तो वो मूवी इतनी Really? पसंद आई है. I'm been just telling all my friends, everyone कि please watch it. It's an amazing movie, and that's the reason I wanted both of you on our show, because all of our USA and Canada viewers will be more aware of that. This is already there on Hotstar, and they can watch it. It's beautiful. Disney Hotstar. Yeah, it's So amazing. anyways, to continue the story, तो मैं गया अंदर, तो एडिटिंग रूम में गए हम, तो मैंने पहली बार अपने आप को देखा एडिटिंग रूम में, और मैंने वो गाना देखा मैम, एंड आई वाज ऑन जस्ट seventh heaven. I just the way it's shot, it's beautiful, the song itself is beautiful, and I was just like, wow, this is something else. I was just मेरे पास अल्फाज नहीं थे मैम। मेरे पेट में अभी मैं सोच रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, just thinking back to that moment when that happened. And yeah, it's for any actor, any performer, I think
it's a great feeling to see yourself on television or on big screens. So yeah. Wow, fantastic. I really enjoyed it. मुझे तो खुद इतना अच्छा लगा. I have to watch it one more time. Ravi, how you thought कि जो आपने climax scene किया है, that is like amazing. जो वो I don't want to open everything in front of viewers कि उनका suspense खत्म हो, लेकिन वो जो लास्ट में जो आप वो ओपन करते हैं, जो वो सीन होता है लेटर वाला, तो वो आपके दिमाग में कैसा है कि ये यहाँ पे होना चाहिए एंड दिस इज द प्लेस वेयर इट हैज टू बी शॉट, एंड बिल्कुल बैंग ऑन था वो, बिल्कुल राइट मोमेंट. दैट व्हाट रियली इम्प्रेस्ड मी कि लाइक वाओ. वो एक्चुअली सोचा नहीं, वो बस बन गया. लिखते लिखते बन गया. ओके वो यहाँ पे होना चाहिए. कुछ चीजें सोच के करते तो हम बहुत बार बिगाड़ देते. जो नेचुरली आता है वो कर दे तो दैट इज व्हाट इट कम्स फ्रॉम हार्ट. So true. How nicely said. So you are a director. Why not you are an actor also? जैसे अली ने भी बोला, मैं भी बोला, बहुत शाय हूँ मैं. नहीं तो ऐसे तो नहीं, शाय but वाले जो कभी भी मैं परवेज थे वो भी तो शाय थे ना ऑन स्क्रीन. तो ऐसे भी तो कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं हमें जो शाय हो ऑन स्क्रीन. नहीं बस पहले से डैड भी डायरेक्टर थे. हाँ. तो बचपन से उनके साथ सेट पे रह के, मेरा मतलब स्कूल खत्म होके भी आसपास में शूट कर रहे होते थे, तो मैं ट्यूशंस के पहले या बाद में सेट पे पहुंच जाता था उनके साथ. वहाँ पे क्रिकेट खेलता था उनकी टीम के साथ ब्रेक में. सो वही क्रिकेट और एक शूटिंग, वो एक माहौल पहले से ही वो था. एवरी टाइम यू लुक अप टू योर डैड टू डू व्हाट ही डज. सो एक वो वही अटक गया था दिमाग में. जैसे अली का भी आप अगर देखो, डैड एक्टर थे, ये भी एक्टर था, एक्टर है अभी. हाँ वो अली तो पोएट भी है ना, पोएट्री भी तो करता है. अब डायरेक्टर भी बनेगा. ऑफ कोर्स ही कैन बिकम डायरेक्टर. वो आपका फ्रेंड है तो ऑफ कोर्स ही विल बी इंस्पायर्ड बाय यू. या वो जब भी डायरेक्ट कर ले मुझे कास्ट कर लेना प्लीज. आप देखो ना, आपका पतंगे पार्ट 2 मैं डायरेक्ट करूंगा और रवि उसमें एक्ट करेगा. तो अली आप पोएट्री भी करते हैं, हमारे व्यूअर्स को 2 लाइनें सुना दीजिए आज. नहीं मैम, मैं पोएट्री मेरी बहुत खराब है. हम लोग को अच्छा लगेगा क्योंकि हम लोग की भी हिंदी या यूएस वालों की इतनी अच्छी नहीं है. मैम अगर आप चाहें तो मैं अपनी बहुत ही बकवास आवाज में आपके लिए जो मेरा गाना है उसकी 2 लाइनें गा सकता हूं. बिल्कुल गाइए प्लीज, हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगेगा. आपके व्यूअर्स भागने वाले हैं. नहीं कहीं नहीं जाएंगे. they really love you and they're in love with Eat पतंगे. they love it. मैं ये रिकॉर्ड करना चाहूंगा. रिकॉर्ड करना चाहूंगा. अभी मैं गा रहा हूं. मिल जाएगी शो के बाद. हां परफेक्ट. रब्बा मैंने चांद वेखिया, ओ रब्बा मैंने चांद वेखिया, ईदी मुझे दिला दो जी, मेरी ईदी मुझे दिला दो जी. थैंक यू. वेरी नाइस. कीप स्माइलिंग. यू आर वेरी नाइस स्माइल. हंसते रहिए आप अली हमेशा. बहुत अच्छा गाया आपने एंड इट्स अ लवली नंबर. रवि नेक्स्ट टाइम आप सिंगिंग का भी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं अली को. ही इज अ गुड सिंगर. मुझे दे देता. जुबिन को क्यों दिया? ये शो पहले कर लेते थे. Jubin's got nothing on me, bro. So Ali Nigam part 2. I know. अब मैं ये पूछूं कि आप इसके part 2 के बारे में क्या सोचते हैं रवि? नहीं कुछ सोचा नहीं अभी तक इसके बारे में. मतलब कोई कहानी ऐसी आई नहीं जिसको मुझे लगे कि हाँ ये इसमें फिट हो सकती है. तो रवि आप लिखते भी हैं? हाँ कोशिश करता हूँ लिखने की ताकत. बहुत स्लो राइटर हूँ मैं. जब लिखते हैं आपके क्या थॉट्स होते हैं? व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस? या कौन सा सब्जेक्ट जो आप पसंद करते लिखना जिसके ऊपर? मैं लिखने में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रोमांस में हूँ. ओके गुड. थोड़ा कंफर्टेबल फील करता हूँ उसमें. बट लिखना तो पसंद है जैसे. लेकिन मैंने कहा कि बहुत स्लो राइटर हूँ. मेरा प्रोसेस बहुत स्लो है लिखने का. मुझे वो दुनिया में रहना पड़ता है थोड़े दिन. जब लिखने बैठते तो वर्ड्स नहीं मिलते मुझे, क्योंकि फीलिंग्स जो फील कर रहा हूँ उसे वर्ड में कैसे एक्सप्रेस करूँ. तो ज्यादा करके मैं बोलूँगा लिखने से ज्यादा मेरा सोचता हूँ मैं. और लिखने में और उसको बेटर कर देते जो मेरे राइटर्स हैं. तो वो सोच को और बेटर करना उनका काम है.
तो अली, आपके शूट में मज़ा तो बहुत आया होगा। ऑफ कोर्स आपका इतने सारे लोग थे, इतना बड़ा यूनिट था, तो एनी इंसिडेंट्स यू वुड लाइक टू शेयर विद आवर व्यूअर्स? मैम कौन से इतने सारे इंसिडेंट्स हैं, मैं आपको क्या 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 बताऊं, मेरी इतनी खींची गई है सेट पे। तो बट मैं आपको एक थोड़ा फनी इंसिडेंट बताता हूँ। हम लोग गोवा में शूटिंग कर रहे थे। जी। तो हमारी वैनिटी वैन थी, तो मैं वैनिटी वैन के बाहर निकला तो हमारे वहाँ पे सिक्योरिटी काफ़ी थी। शूट के वक्त बॉडीगार्ड्स थे हमारे। तो मैं बाहर निकला तो एक छोटा बच्चा था, अपनी फैमिली के साथ आया था, बड़ा क्यूट सा मोटा सा बच्चा था। तो मुझे देखकर बोलता है कि सर सर सर। मैंने बोला अरे बड़ा एक्साइटेड हो रहा बच्चा। तो बोलता है कि सर ऑटोग्राफ। मैंने बोला ठीक है, मैं ऑटोग्राफ दे देता हूँ। मैंने दे दिया। बोलता है कि सर 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 पिक्चर पिक्चर। ठीक है ठीक है, पिक्चर भी ले लो। तो मैंने पिक्चर भी ले ली, मैंने ऑटोग्राफ दे दिया, पिक्चर भी ले ली। फिर वो मुझे देखता है और बोलता है कि सो व्हाट्स योर नेम। तो ये एक इंसिडेंट है जो मेरे साथ हुआ था। ये तो आप कभी नहीं भूल सकते। ये मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। फैंटास्टिक। सो अली, किस तरह के रोल्स करना आप पसंद करेंगे अभी? लाइक जैसे कि रोमांटिक और नेगेटिव, और व्हाट टाइप ऑफ रोल रियली अट्रैक्ट्स यू? लाइक ऑफ कोर्स एक एक्टर के पास जब स्क्रिप्ट आती है, कभी कभी उन्हें पसंद आती है, बट एक कुछ रोल्स होते हैं जो यू रियली फील कि मैं करूँ ऐसे रोल्स। Man, as an actor, I think you want to do all genres. I think बचपन से मुझे एक्शन बहुत पसंद था। मैं सिल्वेस्टर स्टैलोन की बहुत फिल्म्स देखता था। तो as I said, I think as an actor you want to challenge yourself. You want to do all kinds of. You want to do action. You want to do romance. I won't even mind playing the baddie. Out and out baddie. I won't mind at all. I think. As I said, I think something to sound cliche. I think something that just excites me really. Yeah. I think that's what I would like to do next. Yeah. So Ravi, I really want to ask you कि आपने ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म क्यों पिक किया और थिएटर में रिलीज नहीं किया? मेरी ये टॉपिक के बारे में खुद से भी बहुत बार डिबेट हुई थी, जब तक मैं खुद कन्विंस हुआ। जब आज के टाइम पे एक्चुअली आप देखने जाए तो लोगों को थिएटर तक लाना है, जस्ट पैसे नहीं है, उनका टाइम ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं आप। जबकि इतने ऑप्शंस हैं उनके पास, वो कितनी चीजें कर सकते हैं कि दोस्तों के साथ बैठ के ड्रिंक पी सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, डेट पे जा सकते हैं। वो 2 घंटा अपनी लाइफ का, मुझे मतलब ट्रैवलिंग के साथ मिला दो तो 3 घंटा अपनी लाइफ का एक पिक्चर को दे, वो बहुत बार बहुत मुश्किल हो जाता है एक नए डायरेक्टर के लिए भी, लोगों को क्राउड को थिएटर तक लाना। और जबकि डिजिटल का ये है कि आप एक डिजिटल पे आ जाओ, आप लोगों तक जा रहे हो। एक बहुत सिंपली वे में बोलेंगे हम बड़ी पिक्चर होती है 5,000 स्क्रीन में, मैं बोलूंगा ये 2.5 करोड़ स्क्रीन में रिलीज हुई है ये फिल्म। सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट लोग आपकी पिक्चर देखे, थिएटर में देखे या OTT प्लेटफॉर्म पे देखे, डजंट मैटर, जब तक आपकी पिक्चरें लोगों तक पहुंच रही है, दैट इज व्हाट वी ऑल वांट। सो अली, व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस? Oh मैम, आई थिंक आप अभी के आप एटमॉस्फेयर में देख सकते हैं कि जो OTT प्लेटफॉर्म है वो कितना बड़ा है और कितनी सारी फिल्में अभी OTT प्लेटफॉर्म्स पे आ रही हैं, कितनी बड़ी फिल्में। I think everyone from Mr. Bachchan to the big Hollywood stars are releasing their films on the OTT platform. छोटी फिल्में भी of course. I think it's a great platform. और मैम एक अच्छी बात है OTT प्लेटफॉर्म की कि क्या होता है जब फिल्म सिनेमा में रिलीज होती है तो वहाँ पे प्रेशर होता है कि चलेगी या नहीं चलेगी। अगर नहीं चलेगी तो लोग बोलेंगे कि अरे फिल्म फ्लॉप हो गई, फ्लॉप का टैग लग जाएगा। तो वो प्रेशर नहीं रहता है आप पे। और एंड ऑफ कोर्स आई थिंक with this platform it reaches a wider audience. I mean
you know, I've been getting messages from all the way from London to Singapore to Dubai to Pakistan to from America to, I mean, it's like, and I was just thinking कि maybe शायद अगर theaters में release होती तो इतनी wide audience के पास शायद नहीं पहुंचती, and because ये OTT पे पहुंची है and ये हमने निकाला है, तो it's so much easier for people to just you know turn on their laptop or your phone or your television and just watch the film. It's just so much easier. So I think and people get that it's the future. I don't think it's the future. I think it's now. This is it. It's right now. You know, I think, yeah, of course, you know, वो एक सिनेमा में एक अलग ही बात होती है जब आती है फिल्म, वो एक एक्साइटमेंट होता है जब रिलीज होती है, but right now I think as I said, I think OTT is as big as cinema, so it's fantastic. It's as a creative person and for other creative people, I think it's a great platform to have to show what they can do without the pressure of a hit or a flop. Totally agree with that. Ravi, I want to ask you one more question, क्योंकि मेरी लिस्ट तो Sure. बहुत लंबी है पूछने की, because I am really big fan of ढीठ पतंगे, trust me, मुझे बहुत मजा आया. Thank you so much. और Thank you so I much. want to ask कि आप यूजुअली जब लोग स्टार्ट करते हैं या कुछ नया करते हैं तो सोचते हैं अरे एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स लाते हैं जिनके नाम है उन्हें लाते हैं, नए को लेंगे तो पता नहीं कैसा रहेगा, अच्छा करेंगे नहीं. बट यू हैव टेकन दैट रिस्क, आई विल से, कि आपने न्यू कमर्स ऑलमोस्ट जो नए नए थे उनको चांस दिया, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल मूवी. मतलब कमाल का काम किया. ऐसा लग रहा है कि ये बहुत एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स है. मतलब अली का कोई भी कह नहीं सकता अली की पहली मूवी. अमेजिंग एक्टर, व्हाट एन एक्टर यू आर. मैं आपको बताता हूँ, मैं थोड़ा आपसे मैं आपको बोलूंगा कि आपने जो बोला है, मेरे और रवि के अलावा इस फिल्म में आई डोंट थिंक किसी और की डेब्यू थी. मेरे शिविन की डेब्यू ही थी तो फिल्म में. शिविन की डेब्यू फिल्म थी, बट आई थिंक नहीं, बट चिंतन राइटर की भी थी. जैसे धर्मेंद्र को ले लिया या रजा जी आ जाते, या मतलब कि ऑल एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स जिन्हें लोग जानते हैं इजी, बट ही हैज गिवन चांस. मतलब जो अभी अभी आए थे इंडस्ट्री में, बहुत पुराने नहीं है. सो ही हैज गिवन चांस, एंड ऑफ कोर्स ही डजंट, आई डोंट थिंक सो कि आगे भी जब वो काम करेंगे तो वो नए लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे. He will give chance. That's what I feel about him. Yeah, but I would like to answer this like मैं ये कहूँगा कि मैंने इनको चांस देने के पहले इन्होंने भी मुझे चांस दिया कि आप कोई अगर या डायरेक्टर भी अगर कोई एक्टर भी रहेगा वो भी चाहेगा कि बड़े डायरेक्टर के साथ डेब्यू करे. तो इन वे उन लोग ने मुझे भी चांस दिया है, जैसे मैं आपको लगता है मैंने उनको चांस दिया है. तो इट वाज अ टीम एफर्ट एक्चुअली. और इसमें आप कैरेक्टर्स भी अगर आप देखने जाते जो कहानी के हिसाब से भी, आपको चार दोस्त चाहिए थे मुझे, 4 एक्टर्स के अलावा जी. सो वही एक ट्राई किया था. और एक फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के हिसाब से भी एक इजी पड़ता है नए लोगों के साथ काम करना. एक कंफर्ट लेवल जल्दी आता है क्योंकि आप सब लोग कुछ एक चीज प्रूव करने के लिए वहां पे काम कर रहे हैं, लेकिन ना कि कुछ जताने के लिए. Absolutely. And same question I would like to ask you also, Ali. मैं आपसे भी पूछना चाहती थी कि लोग चाहते हैं भाई established एक्टर डायरेक्टर हो and I should start with him, बट आपने रवि के साथ काम करना क्यों पसंद किया और क्या सोचा? मैम मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं था कि मुझे कोई of course who doesn't want to work with a big production house, but for a first film I think हमारा जो production house था, जो production थी फिल्म की, it was on a pretty big scale for a debut for Ravi and for me, and you know, we spent a good amount of money on the film. But apart from the film, the money, ma'am, as I said, I think the script was fantastic. And मैंने जैसी script पढ़ी, you know, I don't want to sound arrogant, but I have always been a bit fussy with scripts. And मैंने जैसी script पढ़ी, and I thought I love the script and I want to be a part of this film. And I called up Ravi and I said, bro, I love this film. I've loved your script, and please have me. I'm ready to beg you.
but no. Jokes apart. As I said, ma'am, I love the script, and I'm so glad Ravi accepted to have me on board, and it was an incredible journey being a part of this lovely film. Um, it's been absolutely fantastic as an actor, as a human being. मुझे बहुत सीखने मिला. It's been a real learning experience, and yeah, I'm hoping कि मुझे रवि के साथ काम करने का मौका एक और बार मिलेगा, मे बी 2 बार भी. Ravi, you have to sign Ali right now for your next. Ma'am, you have to वो make signed Ravi, है. you have to make Ravi sign me for his next film on your show right now. Yes, Ravi, you have to confirm it. I didn't sign him for the first film also. And all our viewers who are watching this show, वो सब उनके गवाह हैं कि आपने अली को लेना है नेक्स्ट मूवी में. And Ali, you are amazing, trust me. और trust me, like रजा जी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं आपके लिए कि आपका काम अच्छा है, इज अ वेरी बिग थिंग, मींस इट्स अ बिग थिंग. और रवि आपके लिए भी लाइक he was really admiring it so much. और he is such a senior artist, उनका एक्सपीरियंस कितना है, and if it's coming from him means a lot. It's great. Yeah. मैम, मैं एक और चीज बताना चाहूंगा जरा यहाँ पे. मैं एक पार्टी में गया था. मैं जब 16 साल का था मैम, तो मैं एक्चुअली रवि के डैड को असिस्ट करता था. As an assistant, yes, as an assistant director. I was मुझे assistant director कहा जाता था, but I was really the runner boy. मैं स्क्रिप्ट्स देता था एक्टर्स को, और मेरे पास एक चॉक हुआ करता था. तो और मैं एक्टर्स को उनका मार्क दिया करता था. So that's what I used to do. So and I worked with Ravi's father. Just an incredible director, a really creative person. Wow. Very underrated director, unfortunately, but very, very good director. I had pleasure working with him. तो मैंने उनके साथ 2 साल काम किया. So when you work with someone for 2 years, you get to know them, and बड़े ही ऑनेस्ट आदमी थे. अगर उनको आपका काम अच्छा नहीं लगे तो वो कुछ नहीं बोलेंगे आपको. He was I mean, of course बोलते थे जिनको वो जानते थे. He was brutally honest, but he was that kind of a man कि अगर अच्छा नहीं लगेगा तो he'll be like यार मजा नहीं आया. And तो फिल्म उन्होंने देखी. तो मैं तो लंदन में था, मैं वापस आया. तो हम I think I've been locked. No, you are live with us, Ravi. We can hear you. And we can see you also. Yeah. Sorry. तो मैं एक पार्टी में था. तो रवि के डैड वहाँ पे खड़े हुए थे. तो मैं गया उनके पास. मैंने कहा कि हेलो सर, हाउ आर यू. तो वो चेन स्मोकर थे. He used to smoke like, I don't know, about 100 cigarettes a day, Ravi. Oh my God. Yeah. He was, but आप उनकी एनर्जी देखेंगे despite smoking 100 cigarettes, and it was unbelievable. मतलब मैं थक जाता था. मैं तो 16 साल का था. वो उठकर जो उनमें जोश था, it was fantastic. तो मैं उनके पास गया. मैं बोला हेलो सर, हाउ आर यू, कैसे हैं आप. तो अरे अली, आई सेड सर. तो वो कैसे हम. हाँ. तो he was smoking, of course, and he was on the bar. I remember he was standing, and he looks at me and he says, acting अच्छी कर लेता तू. अच्छा. And for me, apart from my father, that was my greatest compliment. Of course. Because देखिए, आपके डैडी का प्यार होता है. I mean, I know my father is a very brutally honest person, but फिर भी at the end of the day he's my father. But Gautam sir, for Gautam sir to tell me that I did a decent job was a massive compliment for me, and वो मैं कभी नहीं भूलूंगा. So I think that was probably my biggest compliment, apart from my father's approval, that I can act a little bit. Wow, great.
सो रवि, आई वांट टू आस्क यू आल्सो कि जब आपने जीत पतंगे देखी, आपको कैसा फील हुआ, ये भी मैं जानना चाहूंगी आपसे, बिकॉज हम सब तो बहुत फैन है उस मूवी के, ऑफ कोर्स यस, बट आपका फीडबैक भी जानना चाहूंगी। नहीं, मैं बहुत ही डिफिकल्ट फीलिंग एक्सप्लेन करने के लिए, बट जब लिख रहे थे हम लोग तभी ये किया था कि कब बनेगी, कब शूट पे जाएंगे तो ऐसा फील करूंगा। तो जब शूट पे गए तो यार फीलिंग अभी भी वैसी नहीं थी जो सोचा था। फिर मुझे लगा शायद लास्ट डे ऑफ शूट रहेगा तब वो फीलिंग आएगी खुशी वाली। तो लास्ट डे फील शूट खत्म हो गया, बोला यार अभी भी वो फीलिंग नहीं है। तो शायद मतलब जब देखूंगा तब मुझे समझ शायद आएगी। गई। तो मैं देखा तब भी मेरे को लगा अभी भी वो फीलिंग नहीं है, बट वो फीलिंग आई जिस दिन मैंने ये ऑन एयर ये स्ट्रीम करना शुरू हुई कि फाइनली एक चीज बाहर निकली है। और जितनी बार भी प्रीव्यू किया, एडिट पे कम से कम 100 बार देखी होगी मैंने, प्रीव्यूज में कम से कम 15 से 20 25 बार देखी होगी। लेकिन स्ट्रीम हो गई, पहली स्ट्रीमिंग भी मैंने एज डायरेक्टर देखी, बट जब 1 2 हफ्ते बाद मैंने एज ऑडियंस फिल्म देखी वापस, ओके। तो तब जो वो जो एक फीलिंग जो खुशी वाली चाहिए थी वो तभी फील उस दिन फील। हाउ नाइस। वाकई आई कैन अंडरस्टैंड, और आपकी बहुत मेहनत है, आई थिंक सो डायरेक्टर के ऊपर बहुत भार होता है जब मूवी का पूरा एवरीथिंग इज ऑन योर शोल्डर्स, यू नो। सो मैम, आई, not just the director, but he was the producer of the film as well. तो वो extra pressure था. of course, and hats off to you. It's amazing, and I totally believe you that, and I have trust on you that you will be one of the best directors in our industry in our upcoming years. You're थैंक यू very सो मच, nice. दैट्स अ बहुत वेरी अच्छा बिग काम किया, and स्टेटमेंट। same I believe for Ali also. Thank you, ma'am. Ali is Thank you. amazing, That's and very you kind both of are you. so grounded and so much to learn from both of you. And अपने upcoming youth को मैं ये बताना चाहती हूँ किसी, stay grounded, always be grounded. That's what is important. So it was really nice talking to you, but you know, I have really थैंक यू सो मच। actually so many questions I really want to ask you, because in our studio we have started getting a lot of calls also, but today we don't have that much of time, so we can take the calls viewers, but of course we'll invite them one more time. If you want to talk to them, we will definitely call them. See, they are calling on our studio lines, they are texting us so many things. And I'm already getting feedback that a lot of viewers have already watched this movie and they really liked it. And they are really appreciating the work of this movie. And they really admire your work. So, it's a very short notice, I think so. बहुत कम छोटा टाइम है आप लोगों से बात करने के लिए, बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ जानने के लिए हैं, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, इफ़ यू हैव टाइम नेक्स्ट टाइम अगेन कम बैक विद फॉर श्योर। पार्ट 2 भी मैं Yes, चाहूंगी अगर sir. आप कर पाए। सो बिफोर वी एंड, आई वुड लाइक कहानी दे दो रवि बना देंगे। to give any message to our upcoming youth who want to become or pursue their career in the as a field as in a they want to become a director. So what do you want to give them, some information आई or वुड जस्ट से simple कि suggestion? लाइक कीप ड्रीमिंग, वही हो जाता है, उसी में आप बन जाते हो, आपके सपनों से ही आप अपनी रियलिटी में आ सकते हो, रियलिटी बना सकते हो उसको। सो अगर एज अ डायरेक्टर इफ यू वांट टू बी अ डायरेक्टर, इफ यू स्टॉप ड्रीमिंग इट्स द एंड ऑफ योर विजन। Of course, of सो course. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप ड्रीमिंग। That is so true. Ali, आपसे जानना चाहूंगी, any message for our viewers who want to pursue their career as an actor? Oh, wow. I think self-belief, being making being a successful actor is tough, and you have to go through a lot. But at the end, I think it's self-belief and persistence. I think persistence is the key, ma'am. आपको or self-confidence or persistence is the key to being to making it as an actor. Not that I've made it, but I think ये अगर दो चीजें आप में नहीं हैं तो आप acting भूल जाइए. You have to have 100% belief in yourself that you will make it and keep at it, and that's the secret. Persistence is the key. So keep doing it. That is such a lovely message from both of you, and I think so हमारे viewers ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, and जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी है, they can of course see on Disney Hotstar Jeet Patange, and we are looking forward for part 2. Ravi, you must think about it. Please make Jeet Patange 2.
We will love to watch that. And Ali, तुम्हें साइन कर लिया उन्होंने अभी से, so keep smiling. मैम मैं तो And Ali, you should come more and more on screen. You know, that's what we want to see you. You are such a wonderful actor. So thank you so thank you, much. ma'am. And Ravi, thanks a Thank ton you. for your time. Thank you so much. Ali. It was great Thank you. talking to both of you. Thank you, ma'am. Thank you for having us. Thank you for having us. Pleasure. मैं हूँ रश्मि बेदी। हमें उम्मीद है ये शो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट वीडियो के लिए देखते रहिए माई ड्रीम टीवी USA और पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ड्रीम टीवी USA।